once again we are connecting to each others. This is the Roshan and we are going to start out the first lesson, a letter to the god of the first flight. जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी 10th का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए थे आप लोगों के, और जो बच्चे 10th में गए हैं, क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू द गॉड फर्स्ट फ्लाइट से, जो आपकी बुक से है, जिसके राइटर जो हैं G.L. फ्यून्स। इस स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ये जो ए लेटर टू द गॉड जो स्टोरी है, इसमें एक फार्मर है जिसका नाम रहता है लेंचो, और उसी को क्या रहता है कि वो जो भी हार्वेस्ट रहता है, जो भी उसकी फसल रहता है, वो हैवी हेलस्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से उसका सारा जो फसल होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो गॉड को लेटर लिखता है और जिसमें कुछ पैसों मतलब कुछ मनी की वो डिमांड करता है, और वो कैसे देखते हैं कि वो स्टोरी को कैसे वो आगे कैरी ऑन होता है, आगे कैसे वो बढ़ता है। तो थोड़ा सा इस स्टोरी को हम लोग एट अ ग्लेंस देखते हैं। ओके, द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली एंड द सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। ये जो हाउस था ये एकदम वैली के ऊपर सबसे पहले वो सिचुएटेड था और लो हिल पे वो था। फ्रॉम दिस द हाइट्स वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइव कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज द प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस हिल से, उस पहाड़ की चोटी से, उसकी जो वैली में जहाँ उसका घर था, उसकी चोटी की वजह से, उस चोटी से आप उसके नीचे जो भी रिवर जो फ्लो हो रहा था, जो बह रहा था, आप उसको आसानी से देख सकते थे। और उस फसल, वहाँ पे जो फसल लगी हुई थी जिसके ऊपर डॉटेड जो फ्लावर्स आ गए थे, उसको वो भी बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनफॉल और द लिस्ट और सॉर। अब बस उस टाइम जो फसल के लिए, जो हार्वेस्ट के लिए, आपको पता है कि हार्वेस्ट के लिए जो पानी की इतनी ज़रूरत होती है, तो उस टाइम बस एक ही ज़रूरत थी उन लोगों को कि वो लोग यही डिमांड कर रहे थे कि भगवान से कि थोड़ा सा क्या हो जाए, एक बारिश हो जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए, जिसकी वजह से फसल जो है उनका क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो वी नो इज द फील्ड एंटिमेटली हैड डन नथिंग इज बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो लैंचो को पता था, लैंचो सुबह वही डिमांड कर रहा था। वो कहता है कि जैसे आपको पता होता है कि सब आपकी जो मेजर डायरेक्शन होते हैं 4 होते हैं और सब डायरेक्शन आपके 4 होते हैं। तो वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश क्या हो रही है, आ रही है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट द सम वाटर द वुमन। तो जो उसकी वाइफ रहती है वो कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लगता है कि थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, बारिश जो होगी वो आएगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग द सफर द रिप्लाइड यस गुड विलिंग। वुमेन जो थी वो क्या कर रही थी, वो सफ़र का मतलब जो भी मील जो वो क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी। उसको भी ये लगता है, वो कहती हाँ आप सही कह रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वर द वॉकिंग इन द फील्ड एंड वाइल द स्मॉलर वंस वर द प्लेइंग द नियर द हाउस। और आप लोग देख सकते हो कि वहाँ उसके 2 बच्चे थे। जो बड़ा बच्चा था, जो बड़ा लड़का था, वो क्या कर रहा था, फील्ड में काम कर रहा था, और छोटा वाला लड़का जो रहता है वो क्या करता, वहीं पास में खेल रहा होता है। The woman though called to them all and the comes for the dinner. It was during the meal that just as। तो अब क्या होता है कि उसकी जो वुमेन थी, वो लैंचो की जो वाइफ थी, वो सबको आवाज़ देती है कि डिनर तैयार हो चुका है, आप लोग आइए और मील कर लीजिए अपना। लैंचो हैव द प्रिडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ द रैन बिगेन टू फॉल। लैंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, जैसा उन्होंने अनुमान उसने लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ द रैन बिगेन टू फॉल, वैसे ही जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स थी, वो क्या होने लगती है, गिरना स्टार्ट कर देती हैं। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स एंड द कुड द सीन द अप्रोचिंग। और वो देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जो आसमान जो बादल थे वो दिखाई अब दे रहे थे। द एयर वॉज द फ्रेश एंड द स्वीट। जो हवाएं जो थी वो बहुत ही ताज़ी और बहुत अच्छे से चल रही होती हैं। द मैन वेंट आउट फॉर द नो अदर द रीजन दैन टू हैव टू प्लीजर्स टू फीलिंग रैंस ऑन हिज द बॉडी। और वो जो लैंचो था वो जाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पे वो जो रैन की जो ड्रॉप्स पड़ रहे थे उसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे, उसके ऊपर पड़ रहे थे। बट वेन ही रिटर्न हैंड ही एक्सप्लेन दिस आर नॉट द रैन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काइज। और वो आता है तो घर पे आता है और रिटर्न होके आता है तो कहता है
कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो आसमान से जो गिर रही हैं, ये बस रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बस बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर अ न्यू क्वाइंस, वो हमारे लिए एक नई होप है, एक नया सा होप है। द बिग ड्रॉप्स आर द 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर द 5। जो बड़ी जो ड्रॉप्स हैं, जो पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, वो हमें देंगी 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर द 5। और जो बड़ी वाली छोटी वाली जो ड्रॉप्स है वो हमें 5 सेंट्स देंगी। देखो वो कितना वो खुश होता कि ये जैसा उसने एक्सपेक्ट किया रहता अब तक, तो उसके अकॉर्डिंग वो बारिश होती हैं। लेकिन देखिए तभी क्या कुछ चेंजेस हो जाते हैं और तभी उसके जो भी होप रहता है वो काफ़ी खुश हुआ रहता। अब थोड़ा सा वो कैसे उसको प्रॉब्लम हो जाती है देखते हैं। विथ सेटिस्फाइड द एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड टू द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विच इट्स द फ्लावर्स। और वो काफ़ी खुश होने के बाद से जैसे ही वो सेटिस्फाइड होता है और वो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विच इट्स द फ्लावर डैप टू कर्टन ऑफ द रैन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, तभी बहुत ज़ोरों से हवाएं चलती, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं टू ब्लो एंड दे अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज द हिल स्टोन्स। और उसके बाद से क्या होता कि वो जो बारिश रहती है वो उसके साथ हेल स्टोन भी आने लगते हैं, मतलब बर्फ़ भी गिरने लगते हैं। दिस द ट्यूरली डिड द रिजेंबल्स न्यू सिल्वर क्वाइंस द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन द पेल्स। अब जो छोटा सा लड़का जो रहता है उसका वो क्या करता है, जो बारिश की बूंदों के दौरान उसमें क्या होता है कि पत्थर भी गिरने लगते हैं और वो वाइट एकदम पर्ल्स की जैसे वो मोती के समान वो पूरे फील्ड में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उसका जो छोटा जो लड़का रहता है वो जाता है उन पर्ल्स को, जो पर्ल्स के समान जो वो ड्रॉप्स रहते हैं, वो बारिश की जो आइस होती हैं, उनको वो क्या करता है, कलेक्ट करने लगता है। इट इज़ द रियली इज़ द गेटिंग द बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। अब वो लेंचो था, उसको ये लगता है कि ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा बारिश को उसने ये एक्सपेक्टेड नहीं किया था। आई होप इट पासिस क्विकली, वो ये कहता है कि ये जितनी भी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, बारिश जल्दी ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट द पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। फॉर एन हार द हेल रेन ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड। और वो लगभग घंटों तक वो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा देर तक वो बारिश होती है, जिसकी वजह से पूरे हिल साइड में पूरे जो कॉर्नफील्ड जहाँ वो फसल लगे रहते हैं, जहाँ वो उनका घर रहता, वो पूरी तरह से जो पूरी वैली जो थी, पूरी घाटी जो थी, वो पूरी तरह से बारिश से क्या हो जाता है, बर्फ़ों से वो भर जाता। द फील्ड वॉज द वाइट एंड इट्स द कवर्ड विद द सॉल्ट। और वो जो फील्ड रहता है वो पूरी तरह से वो बर्फ़ गिरने की वजह से ऐसा लगता है कि उस पर पूरी तरह से कोई साल्ट लगाया गया, नमक के जैसे, वो पूरी तरह से जैसे नमक जैसे देखते हो आप वाइट, तो वहाँ पे जो आइस की जो ड्रॉप्स थे, आइस जो पड़े थे, इस वजह से वो सॉल्ट के जैसे दिखाई देते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे थे। देख सकते हो कि बारिश कितनी ज़ोरों से हुई थी। द कॉर्न द टोटली द डिस्ट्रॉयड, और उसके जो फसल थे लेंचो के, वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर द गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे, वो पूरी तरह से जो प्लांट्स पे जो भी पौधे लगे आए थे, जो नए आए थे, वो सारी तरह से पूरी तरह से खराब हो चुके थे। लेंचोस द सॉइल वॉज द फील्ड विद द सैडनेस, लेंचोस का जो सॉइल था, लेंचो पूरी तरह से क्या हो गया, अपसेट हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड द पास्ट he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of the locust would have left more than this। आपने देखा कि वो अपने फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो जाता और अपने बच्चों से कहता है कि ये लगता है कि एक प्लेग ऑफ द लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब जैसे ये जैसे एक टिड्डे की तरह से कह सकते हो, एक प्रजाति होती है, एक कीड़े, एक इंसेक्ट के टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट होता। और इस वजह से वो कहता है कि ये लगता है कि लोकस्ट की जैसे ये थे, जैसे लोकस्ट जो होते हैं वो भी हमारे फसलों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते, तो ये बात वो कहता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल था, ये जो बारिश की बूंदें थी, उन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। वो कहता कि हमारे पूरे फसल को क्या किया, खराब कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो कहता है कि लगता है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज द सॉरोफुल वन, सो वो कहता कि जो रात थी वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर द नथिंग एंड देयर इज द नो वन हु कैन बी हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर्स।
और लगता है कि इस साल हमारे पास कुछ भी काम नहीं रहेगा, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए चीज़ें नहीं रहेंगी, और मुझे नहीं लगता कि अब हमारी मदद कौन करेगा। मुझे लगता है कि अब हम क्या रहेंगे, इस साल पूरे साल भूखे रहेंगे। सो इट वॉज your the first part of the story will be continue and we will be seeing the second part of the story। इसको हम लोग आगे सेकंड पार्ट में स्टोरी को कवर अप करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जितना से अधिक शेयर कर सके करें। सो थैंक यू, वी विल बी सी यू सून। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बनाया, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, तो अब से रेगुलर बेसिस पे आपको एक लेसन का आपकी वीडियो मिलते चलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।